अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारा दिल करता है कुछ मीठा खाने को, लेकिन कुछ डिफरेंट हो। तो कुछ इस तरह की ही मैं अपने व्यूवर्स के लिए कुछ डिफरेंट सी मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको बेसन चाहिए होगा और गुड़। तो जी बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप लिया है मैंने बेसन का। इसको थोड़ा सा हमने जस्ट भुनाई करनी है जब तक कि इसमें भुने हुए चनों की खुशबू ना आने लग जाए। तो हमने इसको लगातार हिलाते रहना है ताकि जो हमारा बेसन है वो जले ना और ब्लैक ना हो जाए। जैसे ही इसमें भुने हुए चनों की खुशबू आने लग जाएगी तो हमने इसमें 1 कप घी ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास अगर 1.5 कप बेसन है तो 1 कप हमने घी ऐड करना है, इससे ज़्यादा ना करिएगा। और आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी और डालडा घी भी, जो आप चाहें ऐड करें। मैंने इसमें 1 कप ऑयल का ऐड किया है, इससे जस्ट टेस्ट में फ़र्क आता है। तो इसके साथ ही अगर आप चाहें तो 3 स्पून इसमें सूजी ऐड कर दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच इसमें सूजी भी ऐड कर दी है मज़ेदार फ्लेवर के लिए। तो इसको मुसलसल हमने सूजी के साथ इसको भून लेना है दोबारा से, ताकि हमारी जो सूजी है वो कच्ची ना रहे। अब इसको अच्छी तरह से, जिसमें गुठलियाँ बनी हैं, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और गुठलियों को भी हमने रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर मिक्स हो चुका है और जो हमारा बेसन और सूजी है वो भी अच्छे से भुन चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी। अब यहाँ पर मैंने उसी कप का तीसरा हिस्सा गुड़ ऐड किया है। इसको मैंने तोड़ लिया था बारीक बारीक, इसको पीस लिया था। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर गुड़ ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा बनेगा। बहुत से लोग इसे चीनी से भी बनाते हैं, लेकिन गुड़ से बनाएंगे तो आप देखिएगा टेस्ट में कितना फ़र्क आता है। तो अपने मुसलसल इसको मज़ीद हिलाते रहना है ताकि हमारा जो गुड़ है वो नीचे ना लगे। तो अब साथ ही हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जितना हमारा बेसन होगा उतना ही हमने पानी लेना है। 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें जो हमारा हलवा है वो आम सूजी की तरह चाहिए, उसी तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अगर आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे तो आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा, और इससे आपकी ना मेहनत, ना पैसे और ना ही टाइम ज़ाया होगा। अब हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। जैसे ही हमारा हलवा फोल्ड होने लग जाएगा तो समझे कि हमारा हलवा पक चुका है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स ऐड करें और मीठी सर्दियों की डिफरेंट डिश को इंजॉय करें। अब यहाँ पर चूल्हे की आंच को ना ज़्यादा स्लो होना चाहिए और ना ही ज़्यादा तेज़, मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करें। तो जी मेरे व्यूअर्स, आप बताएं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। काइंडली आप मुझे लाजमी फ़ीडबैक दिया करें। और दूसरा ये कि जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और मेरी वीडियोज़ को दूसरों तक शेयर भी किया करें अगर आपको अच्छी लगी है। यहाँ पर अच्छा सा कमेंट तो बनता है, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियोस अपने प्यारों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आते हैं, ताकि वो भी हमारे साथ अच्छी अच्छी डिशेस एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर हमारा हलवा फोल्ड होने लग गया है, तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स को स्प्रिंकल करें और एंजॉय करें टी के साथ, ग्रीन टी के साथ, और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा रेडी हो चुका है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।